यस, क्लास 12 बड़ा हमारा टॉपिक चल रहा था क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि मतलब एज इट इज कॉपी बना देना उसकी, चाहे डीएनए की क्लोनिंग हो तो मतलब डीएनए की एज इट इज कॉपी बना देना, एनिमल क्लोनिंग है तो उस एनिमल की एज इट इज कॉपी बना देना। तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर विच इज़ मैड एसेक्सुअली। ठीक है, एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, एसेक्सुअली प्रोड्यूस होगा, एसेक्सुअली हम बनाएंगे, या तो उसमें फादर इन्वॉल्व होगा या मदर इन्वॉल्व होगी। ठीक है ना, और वो जिससे भी बनाया जाएगा उसका एज इट इज कॉपी होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। ठीक है, जनरली मैं भाषा में इसको कह सकता हूँ फोटोकॉपी, हूबहू कॉपी बना देना, उसको क्या कहलाती है बेटा, क्लोनिंग कहलाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस biological structure, it is a biological structure which is made asexual, either by mother and father. So clone is similar to their parents. Morphologically और जेनेटिकली। देखो बेटा मैं आपको कह चुका हूँ, ठीक है, देखो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली मतलब वो दिखने में भी वैसा ही दिखेगा और उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा, ठीक है ना, वो भी उसी की जिससे उसको बनाया गया है उसी के जैसा होगा, एज इट इज़ वैसा ही होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या हो गया, एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो किसके द्वारा बनाई जाती है, एसेक्सुअली। ठीक है, या तो मदर इन्वॉल्व होता है या उसमें, या फादर से बनाई जाती है। ठीक है, और जिससे भी बनाई जाएगी वो उसके सिमिलर होगा। मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसको बाहरी कैरेक्टर के रूप में भी देखेंगे तो भी वो एज इट इज दिखाई देगा। जेनेटिकली मतलब उसका जेनेटिक मेकअप हम देखेंगे, ठीक है, डीएनए उसका देखा जाएगा तब भी उसका सेम ही होगा। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, जीन, उसको बोलते हैं क्लोनिंग। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्लोनिंग की बात करूं मैं, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। ठीक है, मेनली हमने दो टाइप बताए थे इसके, जीन क्लोनिंग और एनिमल क्लोनिंग। ठीक है, तो कितने टाइप बताए बेटा, दो, जीन क्लोनिंग, दूसरा एनिमल क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पर्टिकुलर जीन। मतलब जीन क्लोनिंग का क्या मतलब हो गया, या डीएनए या जीन का मतलब डीएनए के हुबहू कॉपी बना देना। ठीक है, जैसे हमारे पास ये डीएनए है, इसकी हुबहू कॉपी बना देंगे अगर हम, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, क्लोनिंग, डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग। तो हम कह सकते हैं जीन क्लोनिंग क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए पर्टिकुलर जीन और डीएनए। यानी कि कहने का मतलब है जीन या डीएनए की उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना देना, वैसा का वैसा ही बना देना, क्या कहलाएगा बेटा, जीन क्लोनिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीन क्लोनिंग। अब बात करें एनिमल की, ठीक है, तो पूरे का पूरा एनिमल ही बना देना। यहाँ पर तो सिर्फ डीएनए की कॉपी कर रहे हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा ही एनिमल की क्लोनिंग कर रहे हैं। जैसे डोली बेड का नाम सुना होगा, डोली सिप इज द फर्स्ट क्लोनिंग एनिमल। ठीक है, तो इंटायर एनिमल इज क्लोन, पूरा का पूरा क्या होता है बेटा, एनिमल को ही क्लोन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एनिमल क्लोनिंग की हम बात कर रहे हैं तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग। ठीक है, एनिमल क्लोनिंग के कितने मेथड है, 3 मेथड्स। ठीक है, एनिमल क्लोनिंग के 3 मेथड है बेटा। अब तीनों मेथड हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये होगी क्लोनिंग की बात। अब हम पढ़ रहे हैं एनिमल क्लोनिंग।
एनिमल क्लोनिंग में तीनों ही पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो एनिमल क्लोनिंग चलो, एनिमल क्लोनिंग के कितने मेथड है? 3 मेथड। कौन कौन से मेथड है देख लेते हैं बेटा। देखो, ब्लास्टोमियर सेपरेशन, ब्लास्टोमियर सेपरेशन, ब्लास्टोमियर सेपरेशन। दूसरा होगा हमारा न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। और तीसरा मेथड है बेटा हमारा है होनोलुलु टेक्निक। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं ब्लास्टोमियर टेक्निक। कौन सी? ब्लास्टोमियर सेपरेशन। देखो, ब्लास्टोमियर सेपरेशन में क्या होता है? देखो, जाइगोट बनता है पहले तो, जैसे स्पर्म में, ओवम में, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट में डिवीजन होते हैं और ब्लास्टोमियर बनते हैं। क्या करते हैं? अब वो ब्लास्टोमियर है ना, वो एक कैपेबल होता है एम्ब्रियो प्रोडक्शन में। ब्लास्टोमियर सेल्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एम्ब्रियो क्लोनिंग। ठीक है, देखो जैसे मैं बात करूँ, जैसे ये ओवम है, ये स्पर्म है, ठीक, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। जैसे ये सेल हो गया, ये जाइगोट हो गया। अब जाइगोट में आगे और डिवीजन होंगे बहुत सारे, वो क्या बनाएंगे? ब्लास्टोमियर। क्या बनाएंगे बेटा? ये है ब्लास्टोमियर। ये जो प्रत्येक सेल है, एवरी सेल इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब ये ब्लास्टोमियर, इसको एक ब्लास्टोमियर को अलग किया। अब ये ब्लास्टोमियर में क्या है? कैपेबिलिटी होती है पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट करने की। ठीक है ना, तो एम्ब्रियो इससे डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो हम तो ब्लास्टोमियर लेंगे और उससे वो बना लेंगे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसमें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote is formed. This zygote divide and form ब्लास्टोमियर सेल्स। ठीक है, अब ब्लास्टोमियर सेल are capable to produce embryo. This technique is called embryo cloning. इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इस तरीके का करना एम्ब्रियो क्लोनिंग कहलाता है। तो ब्लास्टोमियर सेपरेशन हो गया, बिल्कुल सिंपल थी। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक की। दूसरी कौन सी है हमारे? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं? ओवम का न्यूक्लियस को रिलीज हटा दिया जाता है। ठीक है, इन दिस टेक्निक, देखो इन दिस टेक्निक
द न्यूक्लियस ऑफ ओवम is removed and only one parental cell have nucleus. After fusion, zygote is formed but have one cell nucleus, but have only one cell nucleus. ठीक है, हम बात करेंगे जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो which have cloned to one parent. अब इसको यूज किसने किया था बेटा? दिस टेक्निक यूज्ड बाय डॉक्टर इयान विल्मट ठीक है ना। हम बात करेंगे फर्स्ट मेमेलियन क्लोन इज डोली शीप in 1996 और डोली शीप का जन्म कब हुआ बेटा? तो हम लिख सकते हैं डोली शीप बर्थ ऑन 5 जुलाई 1996। देखो बिल्कुल सरल है, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। इसमें क्या कर रहे हैं हम? दो सेल तो यूज़ आ रही है, इसमें एक सेल का जो न्यूक्लियस है हटा रहे हैं, ओवम का न्यूक्लियस हटा दिया। जैसे ये है, ये ओवम है, इसका न्यूक्लियस, इसका स्पर्म है, इसका न्यूक्लियस। तो हम क्या कर रहे हैं? इस ओवम का न्यूक्लियस को हटा दिया, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। लेकिन जाइगोट में न्यूक्लियस तो केवल और केवल एक का ही है। किसका है बेटा? एक का ही है। अब ये जाइगोट किस में डेवलप होगा? आगे एम्ब्रियो में। तो इसका मतलब एक सेल है ओवम का, उसमें से उसका न्यूक्लियस हटा दो तो उसका डीएनए पार्ट हट जाएगा, बाकी बचेगा केवल एक ही पेरेंट का भाग, उससे जो बनेगी, ठीक है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर हो जाएगा पूरा मेमल बन जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। तो ये जैसे ही इसका जो क्लोन बनेगा, इससे जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी एज इट इज, जिसका हम उसके जैसी होगी जिस सेल का न्यूक्लियस हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस सेल वाली जो भी जिससे भी लिया है हमने, उसके एज इट इज कॉपी होगी। तो देखो इन दिस टेक्निक न्यूक्लियस ऑफ ओवम इज रिमूव्ड। ओवम का न्यूक्लियस को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, ठीक है। केवल एक ही पेरेंट का न्यूक्लियस काम में आ रहा है, दोनों का फ्यूजन होगा, क्या बनेगा बेटा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट से फिर क्या क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा बेटा हमारा? इससे क्लोन। क्या बन जाएगा? क्लोन बन जाएगा। इस टेक्निक को सबसे पहले यूज़ किया था डॉक्टर इयान विल्मट ने। डॉक्टर इयान विल्मट ने सबसे पहले जो मेमल्स बनाया गया वो कौन सा बनाया गया? डोली शीप। क्या बनाया गया बेटा? डोली शीप। और डोली शीप का जन्म कब हुआ? 5 जुलाई 1996 को। डोली शीप का मतलब क्या? सबसे पहले बनाया क्लोन है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बेटा न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। कुछ पॉइंट है इसमें याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं होनोलुलु टेक्निक। तीसरी टेक्निक है बेटा हमारे होनोलुलु टेक्निक।
क्लोन प्रिपेयर फर्स्ट माइस, ठीक है ना। इस टेक्निक के दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द गार्डन टेक्निक वेयर द क्लोनर न्यूक्लियस इज ट्रांसफर टू द एन न्यूक्लिएटेड एग सेल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है देखो, इसमें इस टेक्निक में क्या होता है, तो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन गार्डन टेक्निक, डन टेक्निक where cloner nucleus is transferred to unnucleated egg cell, ठीक है। अब इससे जो बनाया गया है वो है बेटा फर्स्ट माइस बनाया गया है इसमें चूहिया, उसका नाम है हमारे इमुलुस, क्या है, इमुलुस, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि सिंपल सा टेक्निक है, गार्डन टेक्निक इसको क्यों कहा है कि हमने क्या करा कि ये जैसे ये एग है, एक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, यहाँ से हमने इसको न्यूक्लियस को हटा दिया, अब इसमें एक सेल में न्यूक्लियस नहीं है। अब हमें जिसका क्लोन बनाना है उसका इसमें न्यूक्लियस ट्रांसफ़र कर देंगे, भाई जिसका भी हमें क्लोन बनाना है उसका इस एक सेल में न्यूक्लियस ट्रांसफ़र कर दिया, फिर इसमें क्या होगा, वही जाइगोट बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा। अब आप जिसका चाह रहे हो, ठीक है ना, उसका न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफ़र करो, ठीक है। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, होनोलुलु टेक्निक। और इस टेक्निक के द्वारा क्या बनाया गया था बेटा, इम्यूलस माइस का फॉर्मेशन किया गया था, जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे होनोलुलु टेक्निक। तो तीनों टेक्निक हमने पढ़ ली है। अब हम आगे देख लेते हैं बेटा एप्लीकेशंस ऑफ क्लोनिंग। एप्लीकेशन ऑफ क्लोनिंग, एप्लीकेशन क्या है बेटा, ठीक है। न्यू ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस बाय क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, हम नए ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू ऑर्गन आर फॉर्म्ड, ठीक है। जैसे मेरे किसी को किडनी चाहिए, उसी की बॉडी से, मतलब उसी के जीन के द्वारा उसकी किडनी का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन द एनिमल विद डिजायर्ड करैक्टर, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, एनिमल में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट इन एनिमल विथ डिजायर्ड करैक्टर, ठीक है। और कि देखो अच्छे एनिमल्स है या प्लांट्स है, उसकी हमने वैरायटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, किसके द्वारा, क्लोनिंग के द्वारा, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर कैन आल्सो बी ट्रीटेड, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को सही किया जा सकता है, ठीक है। और क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, यूज एज इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो एप्लीकेशन में याद रखना, न्यू ऑर्गन्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है, डिजायर्ड कैरेक्टर वाले एनिमल्स का डेवलप किया जा सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया बेटा। इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, उसमें से हम वहीं से आप देख लेना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो बिल्कुल सरल चैप्टर था। म्यूटेशन के बारे में हमने बात की थी इस चैप्टर में। किसके बारे में बेटा, याद रखना कौन कौन से टाइप के म्यूटेशन होते हैं वो देख लेना। जीन म्यूटेशन, ठीक है, जीन म्यूटेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप है। तो जीन म्यूटेशन में हमने कौन कौन से देखे थे बेटा, ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन के बाद हम बात करेंगे ट्रांसवर्जन,
ट्रांसपोजिशन के बाद हमने की थी फ्रेम शिफ्ट, ठीक है, फिर मिससेंस, उसके बाद हमने की नॉनसेंस और साइलेंट। इस तरीके से हमने इसकी बात कर ली थी म्यूटेशन की, जीन म्यूटेशन में। उसके बाद हमने देखा था अपने क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में भी हमने क्रोमोसोम नंबर में चेंज, स्ट्रक्चर में चेंज, ठीक है। तो हमने दो तरीके से देखा था, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और दूसरा क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, ठीक है। दो चीज़ें हमने देख ली थी। इसमें हमने देखा था एन्यूप्लॉइडी, इसमें कौन कौन सी टेक्निक देखी थी बेटा, डिलीटेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और डुप्लीकेशन। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी इसकी, ठीक है। ये म्यूटेशन की बात की थी। म्यूटेशन के बाद हमने देखो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्या था, कितने जीन्स के सीक्वेंस का टारगेट रखा गया, इसकी क्या एप्लीकेशंस थी, वो सारे हमने देख लिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद में हमने इसकी एप्लीकेशन देखी, उसके बाद हमने पढ़ा क्लोनिंग, ठीक है ना। इस तरीके से इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें थी। यह चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।